जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। और संगत जी, जाती हुई सर्दी है, आती हुई गर्मी, इस वक्त अगर आप थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लाइफ में। तो संगत जी, सभी सेफ रहें, ध्यान रखें। मैं तो सर्दी की चपेट में आ गई हूँ, तो अब ये थोड़ा लॉन्ग चलेगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी एटलीस्ट ठीक रहें, इसलिए आवाज़ भी बहुत अजीब-सी निकल रही है। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा तो करना ही है, सत्संग शेयर करनी ही है। गुरुजी ने सेवा बख्शी है, उसको तन मन धन से करना है, ताकि हमें भी गुरुजी की थोड़ी-सी कृपा मिल सके। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सत्संग में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, बहुत सारे नई चीज़ें, नई सत्संग, नई ब्लेसिंग हमें मिलती जाएगी। और संगत जी, आज की सत्संग में एक बहुत बड़ी शिक्षा भी है। वो शिक्षा मैं आपसे सत्संग के लास्ट में डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जो मुझे फ़ील हुआ और मुझे लगता है आप सब भी उसको एग्री करेंगे। संगत जी, जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे अच्छे काम होने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हमारा बनता है थोड़े टाइम पीरियड के बाद, फिर हमारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वो काम नहीं रहता है। फिर हम फिर से थोड़ा ऐसे सोचने लगते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि हर चीज़ में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा दाना पानी उनके साथ या इस जगह पे इतना ही था। और सबसे बड़ी बात, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जब हमें पता हो कि ये काम इतने का है और अगर हमें एक्स्ट्रा मिले, तो हमें थोड़ा-सा सँभल जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जब हम गड़बड़ नहीं समझ पाते हैं ना, तो फिर वो भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। संगत जी, अभी मैं सिर्फ़ इतना ही बोलना चाहूँगी। अब मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ आंटी जी की वाणी में। थोड़ा-सा सत्संग आपको लग सकता है कि 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, तो मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग वग़ैरह नहीं कर सकी। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, और गुरु जी की ये डिवाइन सत्संग आप जो है एन्जॉय करेंगे। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग को एन्जॉय करते हैं ना, तो हमें और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि हम वो वक़्त जी रहे होते हैं, हमारे तरक्की के नए रास्ते खुल रहे होते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में हमें स्थान मिल रहा होता है। तो प्यार से और एन्जॉय करते हुए सत्संग को सुनिए, अपनी अरदास अपने दिल से लगाइए। गुरु महाराज जी को अगर ठीक लगेगा तो वो ज़रूर पूरी करेंगे। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आंटी जी की वाणी में ये सत्संग स्टार्ट करती हूँ, और लास्ट में एक जो बात मैं चाहती हूँ शेयर करना, वो करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रियंका आंटी अमृतसर से। मैं आज आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले सत्संग में तो जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, मैंने वो बताया था, और आज के सत्संग में मैं आपको ये बताऊँगी मेरे को जो गुरुजी ने डिवाइन दर्शन दिए वो कैसे कैसे दिए हैं। गुरुजी ने मतलब इतनी इतनी मतलब अपार शक्ति, पता नहीं कैसे मेरे को इतने बड़े दर्शन दिए ना, कि पता नहीं वो किसी को हुए कि नहीं हुए, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतने मतलब जब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए थे। पर मतलब जैसे मैं किसी के घर सत्संग में गई हूँ, मुझे नहीं पता होता था गुरुजी का सत्संग कैसे हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की गद्दी भी लगती है। पर मैं इतना मेरे को याद है कि सपने में ड्रीम दर्शन मेरे को गुरुजी ने अपने सत्संग के दिए। गुरुजी ने सपने में मेरे को अपना लंगर प्रसाद भी खिलाया। और एक बार तो एक बार तो ऐसे हुआ है कि मैं रात को, अब नई-नई मैं जब जुड़ी थी गुरुजी से, तब ना मतलब मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि गुरुजी आप मेरे को दर्शन देते रहो और मैं ऐसे दर्शन करती रहूँ। तो जब नए-नए तो आपको भी पता है गुरुजी जानी-जान है, उनको सब कुछ पता है, आपका अगला, पिछला, जो आपके पिछले जन्म है, सब उनको पता है। आपको नहीं पता आप कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हो, हमें नहीं पता, गुरुजी को सब पता है। बस ये है कि वो सही टाइम का वेट करते हैं कि जब सही टाइम आए तब मैं इसको अपने दर्शन दूँ, इसको अपने साथ जोड़ूँ।
ठीक है? तो गुरुजी ने बड़ी बार मेरे को दर्शन दिए, पर मेरे को समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मैं नहीं मानती थी, सॉरी गुरुजी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने गुरुजी को जानना शुरू किया, मानना शुरू किया, फिर भी इतनी मतलब प्योरली नहीं माना जाता क्योंकि आप नए-नए जुड़े हो, जब तक कोई देखो चमत्कार नहीं होता तो हम बिलीव नहीं करते, है ना? तो मेरे साथ मैंने एक दिन ऐसी रात को सोचा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को दर्शन दो, मेरे को दर्शन करने हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड कि हाँ, मैं ऐसे ही बोल के ना सो गई कि हाँ गुरुजी आप। तो मैं देख रही हूँ कि मैं एक फ्लैट में हूँ, वो घर मेरा ही है, फ्लैट है। मैं नीचे से ना वहाँ से देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। तो मैं नीचे देख रही हूँ वाइट चोले में ही, पहले दर्शन भी वाइट चोले में दिए, फिर उसके बाद भी वाइट चोले में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। फिर गुरुजी आ रहे हैं, संगत भी है, संगत भी सारी आसपास कितनी संगत है और सेवादार भी हैं। गुरुजी आ रहे हैं, सेवादार साथ में आगे आते हैं, गुरुजी पंडाल में आ जाते हैं अंदर, है ना? वहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं, सब पीछे हो जाते हैं। मैं बैठती हूँ चेयर पे, सामने गुरुजी बैठते हैं। गुरुजी मेरे पास, मेरे को अपने पास बिठाते हैं, मेरे को ना मतलब मेरे से बातें करते हैं। तो मेरे को ना मेरी पिछली लाइफ की, जो जब मैं छोटे से लेके अब तक की जो पिछली बातें हैं ना, मेरे को उन्होंने वो बातें करी, मैं ना मेरा मुँह नीचे हो गया और मैं इतनी शर्मिंदा हुई कि हाँ गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो मतलब गुरुजी ने मेरे को सपने में बोला और पता नहीं 2-3 काम करने के लिए बोले कि ऐसे-ऐसे कर, ठीक होना शुरू हो जाएगा। मंदिर लेफ्ट मतलब वेस्ट साइड में मंदिर लगा ले, जोत जगाया कर घर के बाहर। और एक और चीज़ बोली थी, पता नहीं अब मेरे को याद ही नहीं है, पर फिर भी चलो गुरुजी याद करवाएँगे जब उनका मतलब होगा, है ना? तो बोला, तो उसके बाद ना गुरुजी, मैं ना मतलब ऐसे ही सपने में ही सोच रही हूँ कि हाय गुरुजी, ये तो मतलब मैंने बड़े पाप किए हैं, तो मैं तो इस चीज़ की हकदार ही नहीं हूँ कि मैं आपकी पूजा करूँ। अच्छा, गुरुजी वहाँ से मतलब उस टाइम पे चले जाते हैं। फिर मैं ना रोना शुरू कर देती हूँ। रोती हूँ तो बाद में ना गुरुजी मतलब मैं ना का गाड़ी मतलब अपने घर से निकलती हूँ, कार लेके, तो मैं बाहर जाती हूँ, तो सपने में, ये मैं आपको ड्रीम सुना रही हूँ कि सपने में मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं ना एक रेस्टोरेंट में चले जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के पास। जब मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, तो मैं ना वहाँ पे मतलब ओपन व्यू होता है। जब मैं ऊपर देखती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 8 से 10 पूरे चंद्रमा के मेरे को दर्शन दिए, वो भी 1-2 नहीं, 8-10 चंद्रमा मतलब आसमान में हैं, और एक साइड पे पूरी बड़ी गुरुजी की छवि है आसमान में। पूरी बड़ी छवि, और मैं देख के इतनी हैरान, सपने में ही मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी कर रही हूँ। इतने डिवाइन दर्शन मेरे को गुरुजी ने दिए हैं, और वो दर्शन देख के मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। पर वो चीज़ का मेरे को गिल्ट रहा, जो गुरुजी ने मेरे को मतलब मेरी पिछली बातें जो भी थी, चलो हर किसी की लाइफ में होती हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, पर जो बुरी चीज़ें थी वो गुरुजी ने मेरे को बताई कि हाँ, तेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है और तूने ऐसा-ऐसा किया है। तो मैं जब सुबह उठी तो सब कुछ मेरे को याद था। जब मैं सारा सपना मेरे को याद था। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने ना मैं मेरी आँखों में आँसू, मैंने मतलब मैं फिर गुरुजी के स्वरूप के आगे गई। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे नहीं पता था, अनजाने में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। मेरे को ऐसे नहीं लग रहा जैसे मेरे को हक है, मैं आपको आपके स्वरूप को टच करूँ, या फिर मैं आपको आप मतलब आपकी पूजा करूँ। फिर मतलब फिर मतलब अगले दिन ही तो 2-3 दिन छोड़कर गुरुजी ने फिर मेरे को दर्शन दिए, सपने में आए, और मैं ऐसे टेरेस पे बैठी हूँ, गुरुजी आए और गुरुजी मेरे साथ बातें कर रहे हैं, हँस रहे हैं। मतलब उन्होंने मेरे को ये जो गिल्ट था मेरे अंदर, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि तू ये टेंशन ना ले कि मैं तेरी उस चीज़ों को लेके तेरे को प्यार नहीं करूँगा, तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे को प्यार करूँगा। मतलब उस चीज़ को भी उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये चीज़ें गलत थी, पर अब तू सही हो जा। ये चीज़ें गुरुजी ने मेरे को बताई और मेरे को सब समझ में आया। गुरुजी ने बहुत बार मेरे को दर्शन दिए हैं, जब जब भी, ये नहीं कि मैं मतलब जब मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि हाँ गुरुजी मेरे को दर्शन चाहिए, आज आप जब सपने में आओ, चाहे वो 5 सेकंड के लिए आए, चाहे वो 5 मिनट के लिए आए, चाहे वो पूरे ड्रीम मतलब सारी रात मेरे को दर्शन दें, आते ज़रूर हैं गुरुजी। और मैं ये कहती हूँ, बिलीव करो संगत जी, अगर आप भी अब अभी भी कई संगत है जो ऊपर-ऊपर से बिलीव करती हैं, है ना? पर अगर आप गुरुजी को सच्चे मन से बोलोगे ना कि गुरुजी ऐसे, हाँ, माँगो नहीं,
मुँह से नहीं माँगो, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं माँगो जो मतलब मटेरियलिस्टिक है। गुरुजी के लिए माँगो, गुरुजी को माँगो, गुरुजी अपने आप सब कुछ दे देंगे। और मेरी जो कंडीशन थी, मैं कहती हूँ अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी नहीं है, पर बहुत अच्छी है। मतलब फिर भी मैं बहुत ऊपर के लेव अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रही, जब से गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, इनके ना मेरे अंकल के फ्रेंड्स जो हैं, उन्होंने हमारा नीचे रेंट पे लिया रूम अपना काम वग़ैरह करने के लिए। तो ये मैं आपको मतलब बात बता रही हूँ, मई में मैं जुड़ी हूँ, उसके बाद गुरुजी ने मतलब हमारा बिल्कुल काम नहीं था ना, तो गुरुजी ने धीरे-धीरे हमारा काम बनाना शुरू किया। रेंट पे पर डे के रेंट पे हमारा नीचे का रूम हमारा चढ़ाया गुरुजी ने, ठीक है? वो देखो सोर्स गुरुजी ने बनाए हैं, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? जब जब हम मतलब कि सोचने वाली बात ये है कि पहले हम क्यों नहीं कर सके, है ना? गुरुजी के आने पे ही क्यों ये सब हुआ? फिर उसके बाद गुरुजी ने सोर्स बनाया, पर डे का रेंट हमें आता था। इनके फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने लिया, उनका काम था कुछ स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का, तो वो नीचे बैठ के करते थे, ठीक है? तो वो हमने रेंट पे दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना हमारे नीचे मतलब एसी की फिटिंग नहीं थी, उन्होंने एसी फिटिंग करवा के रेंट पे एसी लगवा दिया और बोला कि चलो हम फिटिंग में भी 10,000 लग गए, तो उन्होंने बोला कि चलो फिटिंग आपकी हो गई है, तो एसी तो चलो रेंट पे है, फिटिंग का हमने क्या करना है। अच्छा ये बात हुई, थोड़े दिनों बाद उन्होंने कैमरास वगैरह भी लगवा दिए कि मतलब बाहर कैमरे वगैरह हम लगवा देते हैं, तो हमने क्या करने, हमारे तो लगे हुए हैं, तो चलो आपकी चीज़ बन गई, चलो ठीक है। हमने नहीं बोला था करने के लिए, पर उन्होंने हमने हम चलो एग्री थे, पर मेरे मन में सच बताऊँ संगत जी, मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि वो चीज़ मेरी है, क्योंकि मुझे पता था कि ये किसी और के पैसों से लग रही है, ये मेरी चीज़ नहीं है। मैंने उस पे कभी हक भी नहीं जताया कि ये चीज़ मेरी है। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि इनका ना ये भी नीचे मतलब अपने फ्रेंड्स के पास चले गए, तो पता नहीं क्या बात हुई, क्या क्या नहीं हुआ, इनकी ना लड़ाई हो गई उनके साथ। लड़ाई हुई, ये ना मतलब आप लगा लो दिवाली वाले दिन की बात है। हाँ, दिवाली से 1 दिन पहले की बात है। तो लड़ाई हुई, तो वो लोग ना इतना गंदा बोले, मेरे हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ा के, पर मैं कहती हूँ कि संगत जी पता नहीं कौन-सी शक्ति थी जिसने इनको रोक के रखा हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक करते हैं तो वो फिर गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ लड़ाई नहीं की, कोई बात नहीं की, वो लोग बोल-बोल के चले गए। अच्छा, चले गए, तो अच्छा मेरे हस्बैंड भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो गुरुजी के मेरे को थोड़े दिन से ही मैसेज आ रहे थे, दिवाली से पहले ही मेरे को मैसेज आ रहे थे कि पुत्तर मैं ते लक्ष्मी तेरे घर आवांगे, और मेरे हस्बैंड को भी ये मैसेजेस आ रहे थे। तो मेरे मन में आता था, क्योंकि मतलब चलो अब हमें नहीं समझ आती कि गुरुजी किस वे में हमें बोलते हैं, है ना? कैसे वो करते हैं। तो ना मतलब हम लोग सोचे दोनों ही कि लक्ष्मी माता के साथ आना है, ये क्या चक्कर है? मतलब हमें नहीं समझ में आए, चलो हम लोग सुन देखते गए, मतलब इग्नोर ही हो गया कि हम लोग देखते, सॉरी गुरुजी, इग्नोर करते गए कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। अच्छा जब दिवाली का दिन आया, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने हमें 1.5 लाख का फ़ायदा करवाया। 1.5 लाख, हम लोग कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, और 1.5 लाख रुपए आए। और हम लोग मतलब मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया नहीं, अगले दिन बताया, मैं इतनी खुश, मैं तो गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके नाचना शुरू, गुरुजी थैंक यू कि मतलब उन्होंने बोला था कि मैं और तेरी लक्ष्मी माता तेरे घर पे आएंगे दिवाली वाले दिन, और दिवाली वाले दिन ही वो आए। और उसके बाद क्या हुआ, दिवाली चलो हमारी बहुत अच्छी गई, उसके बाद चलो थोड़ा-सा, है ना? ये एक और बात आपको बताती हूँ संगत जी इससे, कि मेरा कोई त्योहार अच्छा नहीं जाता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ड्रिंक करने की आदत है। तो ड्रिंक आप जिनके घर में ये करते होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि जो बंदे ड्रिंक करते हैं ना, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती, त्योहारों पे तो ख़ास करके लड़ाई होती है। पर जब से गुरुजी आए हैं ना, हाँ, ड्रिंक ज़रूर करते हैं, पर गुरुजी ने कभी लड़ाई नहीं होने दी, मतलब हमारे घर में क्लेश नहीं होने दिया, शांति से सारे त्योहार मेरे धीरे-धीरे निकल रहे हैं, है ना? तो ये इस चीज़ की मेरे को बड़ी खुशी है, बार-बार मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी, कुछ तो चेंजेज़ आए, नहीं तो हम तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थे। तो यही है कि मेरे हस्बैंड हम दोनों ही लड़ते थे, हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं वो देखते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन बाद ना जब वो लड़ लुड़ के चले गए,
उन्होंने ये ना मतलब एक ये ना मतलब मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मेरे हस्बैंड ऊपर ना कपड़े मतलब धो रहे थे मशीन में। तो क्योंकि मोटे सर्दियों के कपड़े होते हैं, मेरे से निकाले नहीं जाने थे, मेरे मतलब स्वेलिंग हो जाती है। तो इनके पास ना एक वाइट एंड ब्लैक कलर की ना तितली आई और इनके चारों तरफ घूम के गई। चारों तरफ घूम के घूमी जाए, तो इन्होंने ना मेरी बेटी को आवाज दी, दिशु ऊपर आ देख, कि ना व्हाइट एंड ब्लैक कलर की तितली आई है, आ तेरे को तितली दिखाऊं। कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। हमारे पास में ही पार्क है, पर कभी हमारे घर में तितली नहीं आई। तो वो भी व्हाइट एंड, जब इन्होंने ये बात बोली ना, मैंने साफ ही इनको बोल दिया कि हाँ जी, वो गुरुजी हैं, वो गुरुजी हैं, वो आपको दर्शन दे रहे हैं, मत्था टेक लो, वो गुरुजी हैं। अच्छा, मैंने इनको बोला तो ये कहते ऐसे कैसे? मैंने कहा मैंने सत्संग सुने हैं, सत्संग में बहुत लोगों ने सुनाया, व्हाइट और ब्लैक कलर के तितली रूप में ना गुरुजी दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं, ये गुरुजी हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो तितली गायब हो गई, पता ही नहीं कहाँ गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उन इनको ना, फिर ये नीचे आए तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा गुरुजी आपको ना कुछ मतलब ये बोल सा मतलब आपको इशारा दे के गए हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। अब मुझे तो पता नहीं था कि क्या होना है, क्या नहीं होना, पर देख लो, आप ये देखो गुरुजी का चमत्कार कि वो पहले ही अपनी अपना अपना मतलब इनके पास होके इनको बता गए हैं कि तू मतलब कुछ भी होगा, तूने कुछ नहीं करना, मैं साथ हूँ। ठीक है? तो कैसे ना मैं बिलीव करूँ? कैसे मैं अपने गुरुजी पे बिलीव ना करूँ? कभी-कभी होता है कि मेरा बिलीव डगमगा जाता है, पर नहीं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। और उसके बाद क्या हुआ, शाम शाम हुई, शाम को ना उन लोगों ने ना अपने बंदे भेज दिए। हमारे घर से एसी निकलवा लिया, कैमरे भी बोलते कि निकलवा लो, तो हमने कहा कैमरे नहीं हमने निकलवाने देने, आप पैसे ले लो। जो पैसे हैं आप ले लो, हमने तो आपको नहीं बोला कि हमने आपकी चीज़ें रखनी है, हमने क्यों रखनी है, आप पैसे लो। और कहते नहीं, हमें हमारी चीज़ ही चाहिए। अच्छा, वो भी ज़िद कर गए, तो मैंने इनको ना ये बात बोली, वो कैमरे वाला भी हमें जानता था, तो कहता कि आप ना दे दो, मैं आपके नए लगा दूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दो पिछली, हमारे घर की रिकॉर्डिंग क्यों जाए? तो आप ना रिकॉर्डिंग डिलीट कराओ, उनकी चीज़ दो, हम पैसे ही देने हैं, हम नहीं लगवाते हैं। अच्छा, वो भी कैमरे वाला भी बोलता है, हाँ जी भैया आप ऐसे कर लो, आप नहीं लगवा लो। हमने ना पैसे दे के अपनी चीज़ लगवाई, एसी भी उतरवा के ले गए। अच्छा, अब वो फिटिंग ग्राउंड फ्लोर से छत तक गई है, कहते फिटिंग। हमने बोला हमने फिटिंग नहीं उतरवाने देनी, हमने नहीं, आप पैसे ले लो। फिर उनको हमने दिए, तो वो ये सब हो गया, चलो इसका मैटर। तो जब ये बड़े परेशान हुए कि देख ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, कि मतलब हम आज आज हमारे पास पैसे नहीं है इसीलिए हो रहा है, नहीं तो ये लोग ऐसे कभी बोल सकते थे हमें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरे को ना एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि यार, आप याद करो, सुबह आपको व्हाइट एंड ब्लैक तितली के दर्शन हुए थे? कहते हाँ हुए थे। मैंने कहा देखो गुरुजी आपको पहले ही बता गए ना कि तूने टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे साथ हूँ, जो भी हो रहा है होने दे। मैंने कहा देखो ये हो गया है, ये होना था, इसीलिए गुरुजी आपको आके आपको दर्शन दे के गए हैं कि तूने शांत रहना है, और आप शांत रह के आपने बहुत अच्छा किया है। ज़रूरी हमने क्यों लड़ना है किसी के साथ? जिसकी चीज़ है, मैं तो पहले ही नहीं सोचती थी कि ये हमारी चीज़ है, ये जिसकी है, अब मैं सोचती हूँ, अब हमने अपने पैसों से लगवाई ना, अब मुझे पता है ये हमारी है, कैमरे लग गए हमारे हैं, है ना? तो इतनी देखो संगत जी, कैसे गुरुजी मतलब एक हर किसी को चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग मतलब कहते हैं कि मुझे पता है मेरे गुरुजी भगवान हैं। वो हर एक चीज़ हमारी देख रहे हैं, पल-पल हमको देख रहे हैं। कई बार गुरुजी ने ओम दर्शन भी दिए हैं मेरे को रोटी में। अच्छा, मेरे मेरे हस्बैंड ना मतलब हाँ, मानते हैं, ज़रूर मानते हैं, पर ना वो कभी-कभी मज़ाक उड़ा जाते हैं, तो मैं उनके साथ ज़्यादा बातें अब ना शेयर नहीं करती, क्योंकि ना वो मतलब इन चीज़ों को सोचते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही बोलती है। तो मैं देखो मैं अपने भगवान का, अपने गुरुजी का मैं मज़ाक नहीं उड़वा सकती। ठीक है? इसीलिए अब मैं ना उनके साथ शेयर ही नहीं करती। बहुत सारे सत्संग हैं, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े, बहुत सत्संग है, पर मेन जो ये सत्संग थे ना, ये मेरे को गुरुजी का शुक्राना करना था, क्योंकि गुरुजी ने बहुत चेंज किया है। अभी भी अभी भी मैं कहती हूँ मेरे अंकल का फिर से वही मतलब काम नहीं है, है ना? कहीं हमारा भी विश्वास डगमगा जाता है कि हम लोग गुरुजी पे विश्वास ख़त्म कर दें। थोड़ी-सी मुसीबत आई नहीं, हम लोग बोलते हैं नहीं गुरुजी ऐसे हो गया, वैसे हो गया। पर मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मेरे मन में भी आता है। पर फिर मैं जाके गुरुजी के स्वरूप के आगे माफ़ी माँगती हूँ, गुरुजी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी भी माफ़ी माँग रही हूँ, गुरुजी मेरे को माफ़ कर दो, मैं आपका बच्चा हूँ। मेरे मन में अगर कोई मतलब ऐसे विचार आते हैं, आप प्लीज़ उसको ख़त्म कर दिया करो। मैं
मैं कभी आपसे दूर नहीं होना चाहती, आप प्लीज़ मेरे को कभी दूर मत करना। मेरे पापा नहीं है, मैं गुरुजी को अपना गुरुपा बोलती हूँ। मेरे पापा मेरे गुरुपा ही हैं। और जैसे एक पापा अपने बच्चों की मतलब बाजू पकड़ के रखते हैं ना, हर जगह पे हिम्मत देते हैं, हर जगह पे जब वो गिरने लगते पकड़ लेते हैं, हमारे गुरुजी भी वैसे ही हैं। मुझे नहीं पता, हमारे बहुत सारे पिछले गलत कर्म होंगे जिनका हमें कष्ट भोगना पड़ पड़ सकता है, पर मुझे पता है, इतना पता है कि मेरे गुरुजी ने उसको कितना 90% काट दिया हुआ है। और मैं जो मतलब सह रही हूँ ना, वो सिर्फ 10% है। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मैं मेरे हस्बैंड, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड का काम नहीं नहीं होता ना, फिर भी मतलब मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती है। मैं कभी ये नहीं बोल सकती कि मेरी ख्वाहिश से मैं पीछे हूँ। हर एक चीज़ जो मेरे को ज़रूरत होती है मेरे मुंह से निकलती है। तो लेट आए सवेर आए, मेरी आती ज़रूर है। कौन कर रहा है? मेरे गुरुजी कर रहे हैं, मेरे गुरुपा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। मेरी मतलब जो गुरुजी की डिवाइन पावर जो है ना, वो मेरे साथ है। बस हाँ, ये चीज़ का मुझे बहुत है कि गुरुजी का आज तक मैंने कोई सत्संग नहीं अटेंड किया। मैंने कोई मतलब मैं ना मंदिर, बड़े मंदिर गई हूँ, ना मैं डुगरी मंदिर। गुरुजी प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी कोई सत्संग अटेंड करवाइए। डुगरी मंदिर प्लीज़ मेरे को बुलाओ, या मेरे को बड़े मंदिर बुलाओ। मैं आना चाहती हूँ गुरुजी, मैं दर्शन करना चाहती हूँ गुरुजी। आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ मुझे बुलाओ, प्लीज़ मुझे इस लायक करो कि मैं आऊँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, साथ साथ शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी प्लीज़ इस सत्संग को शेयर करना, सबके साथ करना। हर एक सत्संग में, हर एक संगत के लिए मतलब कोई ना कोई मैसेज होता है, और जो ये सत्संग भी मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें भी कोई ना कोई मैसेज ही होगा किसी ना किसी के लिए। तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना, ताकि गुरुजी का मैसेज संगत जी तक पहुंच सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही प्यारे सत्संग आज आपने शेयर किए। गुरु महाराज जी ने आपसे शेयर करवाए और हम सब के जीवन को धन्य किया। संगत जी, जैसा मैंने कहा कि लास्ट में मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही भी बताया कि हमें लालच नहीं करना है, और हमें ये भी नहीं सोचना कि चलो आगे से हमें कोई ऑफर आ रहा है तो हम बिना जांच पड़ताल किए कुछ भी कर लें। क्योंकि संगत जी, जहाँ पे दोस्ती रिश्तेदारी नाते हों और वहाँ पे अगर पैसा बीच में आ जाए ना, तो अक्सर ही हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हमें अपना भी वो कहते हैं ना, सिक्स सेंस से भी काम लेना चाहिए और गुरुजी पे छोड़ना चाहिए। लेकिन उसमें एक और चीज़ ये भी हो जाती है कि हमें ना थोड़ा आंख नाक कान खुले रखने चाहिए। कई बार हम किसी न किसी, देखिए हमारे घर के भी हालात ऐसे होते हैं कि हम कुछ भी कर लेते हैं, कि सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चार पैसे आ रहे हैं, हम ये काम कर लेते हैं या ये ऐसे किराए पे दे देते हैं, और ज़रूरी दस्तावेज़ों की जांच हम नहीं करते। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए भी कल को हो जाता है ना? तो इन सब से थोड़ा सा बच के रहिए। गुरुजी से अरदास लगाएं, तो साथ में गुरुजी से ये भी कहें जिद ना करें, क्योंकि कई बार ना ये ऐसे फल हमें तब भी मिलते हैं जब हम जिद करते हैं। तो जब हम जिद करते हैं ना कि नहीं, हमें तो गुरुजी हमारा तो घर का आप सब कुछ सही कर दो, कर ही दो, बस हमें नहीं पता, हमें तो इनकम चाहिए घर में। फिर गुरुजी ना हमें, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, एक सर्टन टाइम के लिए कुछ हमें ऐसा कर दे, और बाद में जब वो बिगड़ता है तो फिर हम फिर शिकायत का पिटारा लेके खड़ा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि इसको दाना पानी सोच के और छोड़ देना है, अपनी मेहनत करते रहना है, हमारे दिन भी बदलेंगे। और गुरु महाराज जी सबसे पहले परिवार में हेल्थ ब्लेस करते हैं, और वो मनमुटाव जो होता है उसको दूर करती हैं। उसके बाद में कुछ और वो होता है ना, मन की शांति सबसे पहले देते हैं। तो गुरु जी से हमें वही मांगना है, इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी। गुरु जी से गुरु जी को मांगो। देखो, जब हम गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लेंगे, जब गुरुजी हमारे हो गए तो सब अपने आप हो जाना है। फिर जब उन्होंने ही करना है, उनका ही है, तो फिर हमें जिद की जरूरत ही नहीं है। सो बस दिल में एक धार लेना है कि गुरुजी हमारे हैं, हम गुरुजी के। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही कोल्ड है। जय गुरु।